If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you. Hello everyone, welcome on my YouTube channel Apex Tutorials, and today I am going to explain the poem Rain on the Roof क्लास 9th। आज हम ये पोएम रेन ऑन द रूफ क्लास 9 से इसको पढ़ेंगे। मैं आज इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। I have written 2 stanzas and the poem consists 3 stanzas. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Cottage chamber. Before starting the explanation, I would like to tell you that poet is lying in a chamber of a cottage. पोएट जो है एक कॉटेज के चैम्बर में लेटा हुआ है, बिस्तर के ऊपर अकेला आराम से, और बारिश हो रही है और उस बारिश की छत के ऊपर जो बूंदें पड़ रही हैं उसकी जो आवाज़ हो रही है वो आवाज़ उसके दिल में गूंज रही है। और ऐसा सुहाना मौसम है कि चारों तरफ ठंड ही ठंड है, आसमान में बादल छाए हुए हैं और धीमे धीमे जेंटल रेन, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो बड़ा ही सुहाना समा है, और ऐसा समा जब सुहाना होता है तो हमारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर हज़ारों यादें जो हैं उमड़ने लगती हैं। तो पोएट ऐसे टाइम पे किस चीज़ को याद करता है, क्या याद करता है, वो उसने यहाँ बताने की कोशिश की है। और वो भी आराम से एक बिस्तर पर लेटा हुआ है, और ये सारा मौसम उसके अंदर भी, उसके दिमाग में भी काफ़ी सारी यादों को लेकर के आ रहा है। When the humid shadows hover, humid shadows या humid shadows उसने जो है क्लाउड्स को कहा है, बादलों को कहा है, क्योंकि शेडो जो है परछाई को कहते हैं या छाया को कहते हैं, और ह्यूमिड जो है वो गीली आर्द्र को कहते हैं। तो गीली छाया यानी ये क्लाउड्स, बादल जो हैं ये बारिश वाले बादल, हावर इधर उधर मंडरा रहे हैं। कहाँ मंडरा रहे हैं? ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स। स्टारी स्फेयर्स उसने स्काई को कहा है, जहाँ तारे चमक रहे हैं, जहाँ तारे चमकते हैं उन तारों को ढक लिया है, और वहाँ पे ये गीले बादल जो है इधर उधर आसमान में, आकाश में मंडरा रहे हैं। एंड द मेलानकॉली डार्कनेस, मेलानकॉली सैड, उदास को उसने कहा है मेलानकॉली, और ये उदास डार्कनेस जो है, अंधेरा जो है, वो जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, धीरे से, चुपके से, चुपचाप, वीप्स रोना शुरू कर देता है। एंड इट टर्न्स इनटू रेनी टीयर्स, यानी ये इसके जो आंसू हैं ये बारिश की बूंदों में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो of a cottage chamber bed. वही as earlier I told you कि the poet is lying in a cottage chamber. एक कॉटेज है, उस कॉटेज के चैम्बर में जो है वो पोएट लेटा हुआ है बेड के ऊपर, और पिलो उसके पास है, तकिया। तो कह रहा है कि ऐसे सुहाने मौसम में एक कॉटेज के चैम्बर में बेड के ऊपर लेटकर तकिए को भींचना एक आनंद देने वाली क्रिया है, इससे मुझे बड़ा आनंद आता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ओवरहेड यानी सिर के ऊपर, छत पे जब बारिश की बूंदें गिर रही हैं उनकी जो पटर पटर की आवाज़ है, सॉफ्ट रेन, धीमे धीमे हल्की हल्की बारिश हो रही है, और उसकी जो पटर पटर की आवाज़ हैं उन्हें सुनना, पड़े रहकर, तकिए को भींच के बिस्तर पे पड़े रहकर उन्हें सुनना और भी आनंद देता है। सेकेंड स्टैंजा, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। यहाँ पे शिंगल जो उसने कहा है, छत के ऊपर जो टाइल्स लगी हुई है उन टाइल्स को उसने कहा है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल यानी छत के ऊपर लगी हुई टाइल्स जो है उनके ऊपर पड़ने वाली हर एक बूंद की आवाज जो है वो क्या कर रही है? हैज एन इको इन द हार्ट, वो मेरे हृदय में गूंज पैदा कर रही है। इको कहते हैं गूंज को, वो गूंज पैदा कर रही है। छत की टाइल के ऊपर धीरे धीमे पड़ने वाली बारिश की एक एक बूंद की आवाज मेरे हृदय में गूंज पैदा कर रही है।
and 1,000 dreamy fancies into busy being starred, और 1,000 हजारों ड्रीमी फैंसीज स्वप्न वाली कल्पनाएं जो हैं, स्वप्निल कल्पनाएं जो हैं, हजारों इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, हजारों स्वप्न जैसी कल्पनाएं जो हैं वो शुरू होने लगती हैं और दिमाग में आने लगती हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, यहाँ मेमोरीज को कहा है, ओल्ड मेमोरीज को कहा है, जो कुछ हमारे साथ घटित हो जाता है और एक मेमोरी बन जाता है। एंड 1,000 रिकलेक्शंस वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और हजारों जो यादें हैं हमारी वो उमड़ घुमड़ कर हवा में ताना बाना बुनने लगती हैं। As I listen to the patter of the rain upon the roof, जैसे ही छत के ऊपर मैं ये पटर पटर की आवाजें सुनता हूँ, धीमे धीमे पड़ने वाली बारिश की पटर पटर की आवाजें सुनता हूँ, तो मेरे दिमाग के अंदर क्या आता है, मैं क्या सोचता हूँ, ये हम लास्ट स्टैंजा के अंदर देखते हैं। सेकंड स्टैंजा में उसने छोड़ दिया था कि बारिश की जो बूंदें छत पर पड़ रही हैं और दिल में गूंज पैदा कर रही हैं, इनसे कौन सी और किस तरह की यादें जो है पोएट के दिमाग में आती है। यहाँ वो बताता है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, यानी ये जो माहौल बन गया है हल्की हल्की बूंदाबांदी का, चारों तरफ अंधेरे का, और मैं यहाँ कॉटेज के रूम में अकेला लेटा हुआ हूँ, हजारों यादें दिमाग में आ रही हैं, तो उनमें कौन सी याद, मेरी माँ की याद मुझे आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे वो बरसों पहले हुआ करती थी, इन ईयर्स अगोन बरसों पहले हुआ करती थी। दिस शोज दैट हिज मदर हैज पास्ड अवे, उसकी माता जी का देहांत हो चुका है, उसकी माँ मर गई हैं, तो अब वो सिर्फ सपनों में यानी ख्वाबों में आती है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरी शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, यानी कह रहा है कि वो अपने चाहने वालों के सपनों में इसी तरह से दर्शन दिया करती है, जो उसकी माँ के चाहने वाले हैं उनको वो इसी तरह से दर्शन दिया करती है सपनों में। एरी शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और भोर होने तक, डॉन सुबह होने तक वो उन्हें इसी तरह से उन्हीं यादों में खोए हुए छोड़कर चली जाती थी। ओ I feel her fond look on me as I listen to this refrain. I feel her fond look on me. Oh, अरे I feel, मैं महसूस करता हूँ, हर fond look, उसकी कृपा दृष्टि को, उसकी लवेबल लुक को, उसकी जो है प्यार भरी दृष्टि को मैं अपने ऊपर महसूस करता हूँ कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, कब महसूस करता हूँ, जैसे ही मैं ये रेफरेन साउंड, ये ध्वनि, ये आवाज सुनता हूँ। कौन सी ध्वनि, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो इस कॉटेज की छत पे शिंगल्स यानी टाइल्स के ऊपर धीरे धीरे पड़ने वाली बारिश की बूंदों की जो आवाज़ है, पटर पटर की जो आवाज़ है, जब उसे सुनता हूँ, जब इस ध्वनि को सुनता हूँ, तो मैं अपनी माँ की यादों में खो जाता हूँ और मुझे लगता है कि आई फील हर फोन लुक ऑन मी, और अपनी माँ की प्यार भरी दृष्टि को मैं अपने ऊपर महसूस करता हूँ। सो डियर चिल्ड्रन, दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस पोएम आई हैव एक्सप्लेन्ड. Hope you understood it very well. For more videos, keep watching Apex Tutorials. Thank you.